जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:54 हो गई है। 3:54 PM। 3:54 3:54 PM। और आज वेनेसडे है, 26 तारीख वेनेसडे। और अब हम कल के लिए 27 तारीख के लिए एनालिसिस करेंगे। तो सुबह के वीडियो में बढ़िया झाड़ देने के बाद आप लोग को थोड़ा सुधार मुझे दिखा है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करना स्टार्ट किए हो, बट अभी भी वो शेयरिंग नहीं हो रहा है वीडियो। अभी भी 2400 लोगों ने ही देखा है, 2400 लोगों ने ही देखा है। जय जिनेन्द्र। 2400 लोगों में से 900 लोगों ने लाइक कर दिया। इसका मतलब लाइक के परसेंटेज तो अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन ये शेयर नहीं हो रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। ठीक है। तो किसी भी वक्त भोलेनाथ की कसम खा चुका हूँ, किसी भी वक्त मुझे लगेगा तो मैं विदाउट वार्निंग वीडियो बंद कर दूंगा और तुम सबकी हवा टाइट हो जाएगी, टाइट। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला नहीं है मेरे अलावा, आपको पहले से बता के। ठीक है, आज मैं हैप्पी हूँ, बट ये देखिए ये क्या है, इस तरह की मेहनत का ये व्यू। मुझे इससे भी गुस्सा किस पे आ रहा है मालूम है? कल शाम को जो वीडियो बनाया 3700 लोगों ने देखा। 3700 लोगों में से सिर्फ 576 लोगों ने लाइक किया। तो तुम्हारे क्या दादाजी का कोई संपत्ति चली जाती है लाइक का बटन दबाने से? सालो फ्री है लाइक का बटन दबाना, तुमको कोई चार्ज नहीं लगता उसका। इंसानियत है कि नहीं तुम्हारे में? साले तुम्हारा घर चल रहा है इसके भरोसे, इस चैनल के भरोसे। चलो तो निफ्टी ने आज सबकी जी फाड़ दी, जी फाड़ दी। और एक ऐसी तेजी की, ऐसी तेजी की, 320 पॉइंट तेज होकर बंद हुआ है। तो खाइए अपनी अपनी माता की कसम की ये सलाह, ये सोचा था आपने कल, मैंने क्या बोला, एक जबरदस्त तेजी कल होगी। फियर क्रिएट किया जा रहा है, बोला था या नहीं? 3:52 के वीडियो में, जहां कोई गिफ्ट निफ्टी स्टार्ट नहीं हो, आज भी 3:54 पे स्टार्ट कर दिया हूं। तो अभी कोई गिफ्ट निफ्टी से मुझे कोई लेन देन नहीं होता। मैं उन चोर उच्चकों की तरह यूट्यूबर नहीं बना हूं जो सब कुछ रात को देख के इधर उधर से 5 वीडियो देख के फिर अपना व्यू बनाएंगे। ठीक है। 215 का हाई बनाया निफ्टी ने और 205 की क्लोजिंग की। 26,215 का हाई बनाया। तो अब जो ऑल टाइम हाई है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा। 26,277 का ऑल टाइम हाई है। हो सकता कल हम लोग ये शिखर देख लें। ये शिखर 27 सितंबर 2024 को बना था, वो आज तक टूटा नहीं है। अभी पिछले गुरुवार को हमने इससे ऊपर का हाई बनाया था 26,246 का, लेकिन वहां से फिसल गए, काफी नीचे आए। कल तो हमने हद ही कर दी थी। तो आपको 2-3 चीजें मैं समझाऊंगा, फिर पहले तो मैं हाई लो की बात कर लेता हूं। 215 का आज हाई बना, 205 का क्लोजिंग आया, 25,842 की ओपनिंग है। 25,842, 25,842 की ओपनिंग है। तो अपने ओपनिंग से कितना ऊपर बंद हुआ? 360 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और कल की क्लोजिंग से 320 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। आज की ओपनिंग से 360 पॉइंट। इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश सेंटीमेंट। ठीक है। फिर से अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी ने सुबह ओपनिंग लो बनाया 58,783। 58,783 का लो था, ओपनिंग भी वही थी, और आज का हाई बना दिया 59,554 और क्लोजिंग भी 59,528। तो आज के लो से बैंक निफ्टी करीब करीब 850 पॉइंट भागा है। तो दोनों में एक जी फाड़ तेजी। अब जी मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ यूट्यूब पे, आप लोग सब समझदार हो जी का मतलब क्या है। जी फाड़ तेजी। जितने मंदेड़िए थे ना, उनकी जी फट गई आज। ठीक है, अब सीधा हम आ जाते हैं एनालिसिस पार्ट पे। या पहले आपको ईएमएस वगैरह आज देखने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ईएमए इंटैक्ट है, सबके ऊपर आ गया, तो कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। सब सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंडिया विक्स कहाँ पे है। तो आज इंडिया विक्स नीचे बंद हुआ, देखो 12.015। ये सही हुआ, आज तेजी हुई और इंडिया विक्स नीचे बंद हुआ, ये सही है। कल मंदी हुई उसके बावजूद नीचे बंद हुआ, ये कॉन्ट्रा रिलेशन रखता है निफ्टी के साथ, तो यहाँ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मिनट, इंडिया विक्स हमने देख लिया। अब देख लेते हैं एक बार पुट कॉल रेशियो क्या है। मनी कंट्रोल का देख लेते हैं पहले, जो सब सीरीज को काउंट करता है, वो काफी ऊपर ओवरबॉट हो गया। 1.44 पे मनी कंट्रोल वाला पुट कॉल रेशियो आ गया 1.44 पे। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की साइंस आ रही है। कल अगर 100-150 पॉइंट निफ्टी तेज दिखे तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये मनी कंट्रोल का पुट कॉल रेशियो जो ऑल सीरीज को लेता है। अगले 2 साल की भी कोई सीरीज चालू है, कहीं पे भी कोई ट्रेड हुआ है ऑप्शन में, कभी कभी दिसंबर 2026 का भी ट्रेड होता है, वो भी इसमें इंक्लूड है। इसमें वीकली नहीं, इसमें ऑल सीरीज इंक्लूड है। इसीलिए ये पीसीआर में बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का भी देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी का भी, ये निफ्टी का ही आ गया। बैंक निफ्टी का दिखता क्यों नहीं है साला, समझ के बाहर है। बैंक निफ्टी खोजते तब भी निफ्टी दिखता है। चलो कोशिश करते हैं एक बार। निफ्टी का तो पता चल गया कि कल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 100-150 पॉइंट ऊपर। शॉर्ट नहीं मारना है। आप लोग का यही प्रॉब्लम होता है कि मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक कर लेना का मतलब ये नहीं होता कि शॉर्ट। बैंक निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी आ गया, सॉरी 1.19। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। बैंक निफ्टी में ठीक है, बट निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी यू कैन कैरी ऑन। तो ये दोनों हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हम
देखिए मेहनत देखिए आप, साले तुम, मैं अभी सुबह का खाना नहीं खाता हूँ, अभी तुम्हारा वीडियो बनाने के बाद खाना खाऊंगा सुबह का। तो तुमको लाइक बटन दबाने में तकलीफ होती है साले। तो निफ्टी में आज एक इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, इतनी बड़ी, इसको बोलते हैं बुलिश मारूबुजू। क्या बोलते हैं इसको? इस कैंडल को क्या बोलते हैं? सिंगल कैंडल को क्या बोलते हैं? इसको बुलिश मारूबोजू। ये जापानीज वर्ड है, मारूबोजू। मतलब मारूबोजू का मतलब होता है दिन का लो ही दिन का ओपनिंग होता है और दिन का हाई ही दिन का क्लोज होता है लगभग, इसीलिए इसको मारूबोजू कहा गया। यहाँ पे अपर वीक और लोअर वीक नदारत रहती है। दिस इज वाई दिस कैंडल स्टिक इज कॉल्ड बुलिश मारूबोजू। और डाउन ट्रेंड के एंड पे बनी है, एक ही कैंडल ने अब हाई के नजदीक ला दिया है। पिछले गुरुवार को जो हाई बना था उसके नजदीक ला दिया एक ही कैंडल ने। तो 3 दिन लगे 26,246 से निफ्टी को 25,861 आने में, 25,861 आने में। कितने दिन लगे? 1 2 3 4 दिन। और एक ही दिन में हम इसके नज़दीक पहुंच गए, क्योंकि आज हाई बना दिया 26,215। इसका मतलब ये नकली गिरावट थी कि नहीं? थी कि नहीं नकली गिरावट? समझ में आया? अब क्योंकि पीसीआर थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ जा रहा है 1.44, हालांकि हाईली ओवरबॉट नहीं होता ये, बट थोड़ा बहुत हम इसको ओवरबॉट मान सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा कल क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे में काट सकता है। एग्जैक्ट ड्रॉ कर देता हूं। अब कल का हाई जो बनेगा मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूं। कल का हाई बनेगा 26,285 से लेके 26,320 के बीच में बनेगा कल हाई। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये ऐसी बात बहुत कम लोग की ताकत है बोल दे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर किसी भी कारण से 26,290 के 26,292 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो बहुत बड़ी तेजी होगी, फिर हम 27,000 के लिए खेलेंगे। मगर इसके ऊपर क्लोजिंग आना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 292 मत लिखिए, एग्जैक्ट बताता हूँ, 295 लिखिए। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आना इतना आसान नहीं है। इसके ऊपर इंट्राडे में कल जा सकता है, यानी कि जो ऑल टाइम हाई है 26,277 जो कि 27 सितंबर 2024 का बना हुआ है, वो कल खतरे में है। इसको कल टूटना बहुत चांस है इसके टूटने की। ठीक है, बट याद रखिएगा अगर इसके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग आ गई, इसके ऊपर अगर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग आ गई, इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग आ गई तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट। उसके बाद मिनिमम तेजी आप मान के चलिए 600-700 पॉइंट की आ सकती है। मिनिमम तेजी 600 पॉइंट की आ सकती है। 600 नहीं, 26,246 800 500 पॉइंट की तेजी आ जाएगी अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल से क्लोज हो गया। लेकिन इसके ऊपर गया
इसके ऊपर गया, हाई ऊपर बनाया, लेकिन कैंडल ऐसे रेड कलर की बन जाए तो इसको ब्रेकआउट नहीं बोलते। हाई तो यहाँ तक बना दिया लेकिन टिका नहीं। तो ऐसा ही कल कुछ होने वाला है। कल एक्चुअल में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 290 के करीब। 280 पे भी कर सकते हो, 290 के करीब आप जरूर से प्रॉफिट बुक करिए कल। 300 के करीब भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये बहुत बड़ी तेजी का पैटर्न होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो होता है, इन्वर्टेड भी बोलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये दोनों, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया उल्टा हेड, ये उल्टा राइट शोल्डर हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लोज हो गया तो ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। और ये तेजी का पैटर्न होता है, लेकिन ये ऊपर बनना इसका घातक साइन है। ये पैटर्न जनरली डाउन ट्रेंड पे बनना चाहिए, नीचे बनना चाहिए, नीचे। ये तो अप ट्रेंड के ऊपर बना तो ये धोखा देगा। ये 90% चांस है ये पैटर्न धोखा देगा। वरना ये पैटर्न का टारगेट क्या बनता, सुनिए, जितना ये हेड की साइज है उतना ऊपर तेजी होती है ब्रेकआउट के ऊपर। पहला टारगेट होता है जितना शोल्डर की हाइट होती है उतना। सेकेंड टारगेट इसके ऊपर क्लोज हो जाता है जितना ये हेड की साइज होती है उतना। लेकिन ये पैटर्न टॉप पे बनने से ज़्यादा कारगर नहीं होता है। ये पैटर्न किसी रैली के बॉटम पे बनना चाहिए तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये चीज़ें आपको दुनिया की कोई क्लास में नहीं बताएंगे, दुनिया का कोई एनालिस्ट नहीं बताएगा कि ये टॉप पे इतना काम का नहीं है। टॉप पे ज़्यादातर धोखा देने के लिए बनता है ऐसा पैटर्न, समझे। और इसका जो सीधा पैटर्न है उसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब उल्टा हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो उल्टा हेड एंड शोल्डर हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड पे बनना चाहिए और हेड एंड शोल्डर रैली के टॉप पे बनना चाहिए, तब वो ज़्यादा कारगर होता है। ये चीज़ दुनिया की किसी किताब में या किसी क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है। ये प्रमोद जैन का निकाला हुआ है। तो कल आपको 290 के आसपास, 300 के आसपास प्रॉफिट एक बार जरूर से बुक करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। शॉर्ट मत करिएगा। शॉर्ट के लिए मैं सिग्नल दूंगा जब हमको कोई रेड क्लोजिंग दिखेगी एयरसा रेजिस्टेंस के पास, तो विल थिंक ऑफ शॉर्टिंग। कल अगर 295 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर परसों के लिए ये लेवल देखें तो वो चेंज हो जाएगा। परसों के लिए 310 के ऊपर आना पड़ेगा, कल के लिए 295 है। हर दिन का लेवल चेंज होगा क्योंकि लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसको भी सेव कर देता हूँ। निफ्टी न्यूएस्ट, यहाँ पे कल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आज भले ही बहुत बड़ी तेजी हुई है, हो सकता है कल 340 तक भी जाए, लेकिन कल क्लोजिंग 295 को ऊपर करना इतना आसान नहीं होगा। इस लेवल को लिख लीजिए आप, इसके ऊपर कल क्लोजिंग करना बहुत मुश्किल है। इंट्राडे में 340 भी जा सकता है, बट आपको इसके नज़दीक नज़दीक प्रॉफिट बुक कर लेना है। 80, 85, 90 जहाँ पे भी आपका मन करे। ये सब स्पॉट के लेवल्स है, इसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर्स में कर लीजिएगा। मैं जो भी लेवल बोलता हूँ वो स्पॉट के होते हैं। स्पॉट मतलब कैश मार्केट के होते हैं, क्योंकि एनालिसिस हमेशा कैश मार्केट पे किया जाता है, फ्यूचर्स पे नहीं। तो जब भी मैं कोई फ्यूचर का लेवल बोलूँगा
तो वहाँ पे मैं फ्यूचर का शब्द यूज़ करूँगा। इसको हमेशा मेरा वीडियो जो नए लोग ज्वाइन हुए वो ध्यान रखें। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में एक और ब्रेकआउट आ गया है, तो बैंक निफ्टी कल फिर से तेज रहेगा, नो डाउट। बैंक निफ्टी नया ऑल टाइम हाई आज बनाया, तो कल एक कॉरस्पॉन्डिंग तेजी होगी। और बैंक निफ्टी की तेजी में बिल्कुल भी मुझे प्रॉफिट बुकिंग करने का लग नहीं रहा, बट क्योंकि कल निफ्टी में मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो बैंक निफ्टी में भी आप कहीं पे कर सकते हो। 59,800 के करीब कर सकते हो प्रॉफिट। स्पॉट का लेवल है 59,800, ठीक है। बट ये पूरी तरह से तेज है। ये तो यहाँ तक तो जा ही सकता है, 60,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। 60,000 के करीब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं आज का हीरो रिलायंस। रिलायंस को देखिए, क्या साला क्या ब्रेकआउट है, क्या ब्रेकआउट है बॉस। इसको बोलते हैं रियल ब्रेकआउट। भाई साहब ये बहुत बड़ी तेजी का घोड़ा हो गया है, इतना ध्यान रखिएगा। एक राउंडिंग पैटर्न से तेजी किया है, और इसका लंबा पैटर्न देखूंगा तो आपको एक राउंडिंग कप एंड बहुत ही बड़ा सॉलिड ब्रेकआउट है इसमें। तो रिलायंस तो मुझे लगता है 1630 तक जाने की ताकत रखता है, 1630 तक, 1630 तक जाने की ताकत रखता है आने वाले दिनों में। 1630 तक ये शेयर में मैं कंटिन्यू तेजी करा रहा हूँ, आप लोग खुद जानते हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। अब मेरा टारगेट इसका 1630 का है, ठीक है। आज का हाई बना है 1571, तो यहां से 50-60 रुपए की और तेजी आराम से होगी। यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। ये एक रीजन बन सकता है हमारे यहाँ पे मार्केट वापस गिरने का, क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, ये कंटिन्यू ऊपर है। तो ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर चल रहा है, तो रुपया बहुत जल्दी आपको 90 जाते हुए दिखेगा। कोई की ताकत नहीं रोक सकती 90 प्लस को, 90 प्लस को कोई रोक नहीं सकता। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो कल 300 के करीब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए निफ्टी में, और 60,000 के करीब बैंक निफ्टी में प्रॉफिट। करीब मतलब 150 पॉइंट इधर उधर चलता है, ठीक है। शॉर्ट अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट के लिए मैं जब भी सिग्नल दूँ तब मारेंगे, उसके पहले बिना बात के कोई शॉर्ट नहीं मारना। हाँ, मेरा एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। मुझे आज किसी मेरे दोस्त ने बताया कि 5 तारीख को तो गुरु वक्री अवस्था में कर्क राशि से वापस मिथुन राशि में प्रवेश कर देगा 5 दिसंबर को। तो फिर वो जो 6-8 का संबंध है वो फेल हो जाएगा राहु का और गुरु का। तो फिर मैं जो 7 तारीख के बाद बहुत बड़ी मंदी बोल रहा था, उसको अभी आप सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे ध्यान नहीं था। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी में, अब वो गुरु चेंज हो रहा है ये मुझे ध्यान नहीं था। वक्री अवस्था में अब कर्क राशि से वो मिथुन राशि में चला जाएगा। वक्री मतलब रिट्रोगेट, ठीक है। अब आ जाइए, क्लासेस जो मेरी है, क्लासेस जो है वो स्टार्ट होगी 14 दिसंबर से, 14 दिसंबर संडे को। हर संडे क्लास होती है। पहले का 1 से 1.5 महीना मेरा असिस्टेंट सागर सर क्लास लेता है, ताकि आपको बेसिक्स, कैंडल स्टिक क्या होता है,
ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट लाइन क्या होती है, ये सब जो बेसिक चीज़ें पहले वो पढ़ा दे। उसके बाद अगले 3 महीने मैं क्लास लेता हूँ संडे संडे। पहला 1.5 महीना मेरा असिस्टेंट सागर लेता है संडे संडे, और खाली संडे को ही क्लास होती है। तो उसकी टाइमिंग हमेशा फिक्स रहती है। सागर की टाइमिंग रहती है 10 से 11:30 या 12 सुबह, लेकिन मेरी टाइमिंग मैं हमेशा शनिवार को ही बताता हूँ। ये चीज़ें मैं एडवांस में डिस्क्लोज कर देता हूँ, और मेरी कभी कभी एब्सेंट भी होता हूँ मैं संडे को, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना होगा 10,000 अभी फीस है, टेक्निकल की क्लासेस है। इसकी कीमत तो आप लगा ही नहीं सकते, इसकी कीमत 100 करोड़ की है। अगर आप इसकी कीमत पूछो तो वो आपकी ताकत नहीं है देने की, ठीक है। तो 10,000 में अभी फीस है। 5 तारीख से इसकी फीस 20,000 कर दूंगा। 14 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी। 5 तारीख तक आप ज्वाइन करोगे तो 10,000 दे के कर सकते हो। क्लासेस होती है जूम ऐप पे। किस पे होती है? जूम ऐप पे। और आपको ऐड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे पूरी क्लास का वीडियो, आज की जो भी क्लास होगी उसका पूरा वीडियो बनता है। वो वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, ताकि आप किसी भी संडे को एब्सेंट हो गए तो आप क्लास को वापस से रिपीट वीडियो में देख सकते हो और कैचअप कर सकते हो आज का टॉपिक, ठीक है। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है 6359542170 6359542170 पे अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो डालना है, और लिखना है मुझे 14 दिसंबर की क्लासेस ज्वाइन करना है। और जो लोगों के मन में ये सब रहता है, सर आप क्लास में क्या सिखाते हो, क्या टॉपिक्स रहते हैं, वो लोग कृपया करके मुझे कांटेक्ट नहीं करें। मैं कुछ नहीं सिखाता। जिनको मुझ पर विश्वास है वही लोग कांटेक्ट करें, ठीक है। इतना बताता हूँ, इसकी कीमत आप लगा ही नहीं सकते हो, बस इतना काफ़ी है। अब सर्विसेज में खाली 1 साल की सर्विस रहेगी, ओनली 1 ईयर, ना 1 मंथ, ना 2 ईयर्स, 1 ईयर की रहेगी। और उसकी फीस अब परमानेंटली एक बार मैंने 10,000 कर दी है। 10,000 में 1 साल, और आपका 1 साल काउंट होगा 1 दिसंबर 2026 से 25 से 30 नवंबर 2026। लेकिन आपको ग्रुप में कल ही डाल दिया जाएगा, तो आपको 4-5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 1 साल की फीस 10,000। इसके अलावा कोई सर्विस नहीं, ना 1 मंथ है, ना 2 ईयर्स है, ना लाइफ टाइम है, कुछ नहीं है। एक ही सर्विस है 1 ईयर की 10,000। जिसको ज्वाइन करना करेगा, जिसको नहीं करना मत करो। और इसमें क्या मिलता है, ये भी टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको ऐड किया जाता है। प्लस आपको निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, ये 6 चीज़ मिलती है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ना डिलीवरी का इसमें मिलता है, ना आपको MCX का मिलता है, उसकी सर्विसेज अलग है, ठीक है। तो ये आपको ज्वाइन करना हो तो कर लीजिएगा। इसकी फ़ीस थोड़े दिन बाद और बढ़ेगी। अब इसके बाद 15 करूँगा, उसके बाद 20 करूँगा, उसके बाद 24 कर दूँगा। अभी मैंने, क्योंकि आज आप लोगों ने लाइक के बटन दबाए, तो मैंने 10,000 ही किया है। और जो मंथली में जो भी ज्वाइन किया है, रिन्यूअल नहीं होगा भाई साहब। आप ये मत सोचिए कि आपको फिर से रिन्यू कर दूंगा, है ना। ये मुझे 1,000 2,000 वाले चाहिए नहीं मेरी लाइफ में, ठीक है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय